Hello students, good morning. Today you will learn about Roman numbers. रोमन नंबर्स के बारे में आप लोग पढ़ेंगे। तो आज जो है हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं काउंटिंग नंबर 1 2 3 4 5। तो ये क्या है, कैसे जाने कि ये नंबर को ऐसे ही लिखा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग को बचपन में सिखा ही दिया गया कि 1 जो है ऐसे लिखा जाता है, 5 ऐसे लिखा जाता है, 10 ऐसे लिखा जाता है, 50 ऐसे लिखा जाता है। तो सबसे पहले ये क्या है, नंबर्स क्या है। नंबर्स जो है एक सिंबल है जिसके हेल्प से हम लोग जो है वो काउंट करते हैं, जिसके हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, ये काउंटिंग में हम लोग को हेल्प करता है। और किसी भी काउंटिंग को हम लोग जो है वो डाटा में फिट करके रखते हैं, डाटा कलेक्ट करके रखते हैं इसी नंबर्स के हेल्प से। अगर ये ना हो तो हम लोग को डाटा कलेक्ट करने में बहुत दिक्कत होगा। तो ये क्या चीज़ है, एक सिंबल है। नंबर्स क्या है, एक सिंबल है जो किसी फिक्स क्वांटिटी, कितना क्वांटिटी है उसको जो है वो डिनोट करते हैं। तो ये हम लोग जो है बचपन से जो पढ़ते आ रहे हैं वो क्या है, हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स। ये जो है ये क्या है 1 5, ये सिंबल एक तरह से हम लोग को बचपन में सिखाया गया। क्या सिखाया गया कि 0 ऐसे लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हम लोग इस तरह से जो है वो सिंबल जो है वो सीखे। उसके बाद अगर ये सिंबल हम लोग रट लिए, सब एक तरह से हम कह सकते हैं इसको याद कर लिए, लर्न कर लिए। लर्न करने से क्या हुआ कि हम लोग जो है सीख गए वो 0 to 9 लिखने के लिए। और इसी नंबर्स के हेल्प से जो है 0 to 9 के ही हेल्प से हम लोग जो है वो हम लोग बहुत लार्ज नंबर को भी इसके हेल्प से लिख सकते हैं। उसी तरह से रोमन नंबर जो है, रोमन नंबर इसी के, रोमन नंबर भी एक तरह का सिंबल है जिसको अलग तरीके से डिनोट किया जाता है। तो उसको किस तरीके से डिनोट करते हैं, तो हम लोग जो इंग्लिश में अल्फाबेटिकल पढ़े हैं, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, तो उसमें से कुछ ऐसे हैं अल्फाबेटिकल जिसको चूज करके उसी का सिंबल जो है वो यूज किया जाता है रोमन नंबर को लिखने में। तो रोमन नंबर जो लिखने में जो इसका इस्तेमाल होता है वो कैसे होता है, तो हम लोग को रोमन नंबर, हम लोग बहुत सारा रोमन नंबर को हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन उसको लिखने के लिए हम लोग को जिस तरह से 0 to 9 जो है हम लोग को लर्न करना पड़ा सबसे पहले कि 0 ऐसे लिखा जाता है, 1 ऐसे लिखा जाता है, 2 ऐसे लिखा जाता है। 9 तक हम लोग लर्न कर लिए, उसके बाद बहुत सारा नंबर लिख सकते हैं। तो इसी तरह से जो है वो रोमन नंबर में भी कुछ नंबर्स को हम लोग को याद रखना पड़ेगा। जैसे हिंदू अरेबिक नंबर्स में जो है वो 1 ऐसे लिखा जाता है, लेकिन रोमन नंबर में उसको कैपिटल आई से लिखा जाता है, कैपिटल आई से। 5 को जो है वो भी से लिखा जाता है, 10 को जो है वो एक्स से लिखा जाता है, और 50 को जो है वो एल से लिखा जाता है। 50 को किससे लिखते हैं, एल से। 100 को सी से लिखते हैं, और 500 को डी से, 500 को डी से, और 1000 को एम से लिखा जाता है। ये आप इसको समझ सकते हैं। बहुत समझना क्या है, एक तरह से लर्न ही करना पड़ेगा आप लोगों को कि 1 को आई से लिखते हैं, 5 को भी से, 10 को एक्स से, 50 को एल से, 100 को सी से, और 500 को डी से, 1000 को एम से। अगर आप इतने नंबर्स अगर आप लोग को आता हो तो हम लोग जो है वो बहुत सारे नंबर्स को इसके हेल्प से लिख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि 1 to 10 अगर आपको लिखने के लिए कहा जाए, 1 to 10 लिखने के लिए कहा जाए तो कैसे लिखेंगे। तो 1 जो है उसको हम लोग कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं 1 तो हम लोग हिंदू अरबिक में ऐसे लिखते हैं, और हिंदू अरबिक में ऐसे लिखा जाता है, लेकिन इसको ऐसे लिखते हैं आई। 2 को जो है वो डबल आई लिखते हैं। ठीक है, 3 को जो है 3 को हम लोग कैसे लिखते हैं, तो ट्रिपल आई एक साथ लिखा जाता है। ट्रिपल आई जो है वो एक साथ लिख सकते हैं। और लेकिन किसी भी नंबर को हम लोग 3 टाइम से ज्यादा रिपीट नहीं करेंगे, 3 टाइम से ज्यादा रिपीट इसमें नहीं किया जाता है। 4 जो है वो कैसे लिखा जाता है, तो 4 जो है वो आई भी लिखा जाता है। फिर क्या है आपका 5 कैसे लिखते हैं, तो 5 जो लिखा जाता है वो होता है भी से। अगेन वी कैन राइट 6 भी आई, 7 भी डबल आई, 8 भी ट्रिपल आई, और 9 जो होता है वो होता है आई एक्स, एंड 10 जो होता है वो होता है एक्स। ठीक है, तो 10 जो होता है वो क्या होता है, 10 जो होता है वो एक्स के हेल्प से हम लिखते हैं।
एक्स के हेल्प से लिखा जाता है। तो इससे हम लोग कंक्लूजन कुछ निकाल सकते हैं कि लिखने का जो वे है, जो ऑर्डर है, वो कैसे होता है। तो अभी हम बताएं कि किसी नंबर्स को 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं कर सकते हैं, 3 बार से ज़्यादा किसी नंबर को रिपीट नहीं करना है। तो इसमें से आप देख सकते हैं कि 1 2 3, ठीक है, तो 3 बार रिपीट हुआ है। उसके बाद 4 जो लिखा हुआ है, 5 लिखे हैं, पहले 5 का भी होता है, एक आई इधर लेफ्ट साइड लिखा गया है, तो ये क्या हो गया 4 मतलब। अब लेकिन अगर 6 लिखना हो तो आई राइट साइड लिखे हैं। तो आप क्या देखें, इससे देखें कि अगर लेस नंबर लिखना है तो आपको क्या करना पड़ता है, लेफ्ट साइड जो है, लेफ्ट साइड अगर सिंबल लिखते हैं, लेफ्ट साइड लिखते हैं, इसका मतलब है वो माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा, सब्ट्रैक्शन होता है लेफ्ट साइड अगर हम लिखते हैं। और अगर राइट लिखते हैं, राइट साइड लिखते हैं तो एडिशन होता है, एडिशन होता है। जैसे देखेंगे लेफ्ट साइड लिखेंगे तो सब्ट्रैक्शन होगा, राइट साइड लिखेंगे तो क्या होगा, एडिशन होगा। जैसे देख लीजिए आप 5 है, ये तो 5 है, और ये 5 के लेफ्ट साइड आई लिखे हैं तो 1 माइनस हो गया, आई मीन्स होता है 1, तो 1 माइनस हो गया तो क्या हो गया 4। जबकि हम लोग देखते हैं 6 जो है इसमें देख सकते हैं आप कि 6 जो है उसमें राइट साइड आई लिखा हुआ है तो 1 ऐड हो गया, तो कितना हो गया 6, 5 और 1 6, डबल आई लिखे तो 7, ट्रिपल आई लिखे तो हो गया 8। लेकिन हम क्या बोले, किसी भी नंबर्स को 3 बार से ज्यादा रिपीट नहीं कर सकते हैं, 3 बार से जो है वो ज्यादा रिपीट नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए अब ऐसा नहीं कि 9 लिखना है तो 4 आई कर दें, ये गलत रॉन्ग वे होगा। अब जो है हम लोग को 9 लिखना है तो अभी देखें 10 जो होता है वो x होता है, और लेफ्ट साइड अगर 1 आई लिखे तो ये माइनस हो जाएगा 1, तो ये क्या हो जाएगा 9। तो इससे हम लोग यही कंक्लूजन निकाले कि अगर आप राइट साइड लिखते हैं किसी नंबर को तो वो उसमें ऐड होता है, और लेफ्ट साइड लिखते हैं तो क्या होता है, सब्ट्रैक्शन हो जाता है, जो भी सिंबल उसमें लिखा जाता है। और नंबर्स को हम लोग देखेंगे कैसे लिखा जाता है। इतना आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या तो फिर इसको जो है वो आप नोट भी कर सकते हैं। तो हम लोग देखें 10 तक तो हम लोग रोमन नंबर्स को आसानी से लिख सकते हैं। अब हम लोग जो है वो उसके आगे कैसे लिखा जाता है वो देख सकते हैं। अगर आप लिखना चाहें जैसे 20 लिखना चाहें तो 20 का क्या लिख सकते हैं, डबल एक्स, ठीक है। 20 को कैसे लिख सकते हैं, डबल एक्स, ठीक है। अगर आप 30 लिखना चाहें तो 30 को क्या लिख सकते हैं, ट्रिपल एक्स। लेकिन 40, क्या हम 40 को 4 बार एक्स लिख सकते हैं, नहीं, ये रॉन्ग हो जाएगा। 4 बार हम किसी भी 4 टाइम्स रिपीट नहीं कर सकते, किसी भी नंबर्स को जो है वो 4 टाइम्स जो है वो रिपीट नहीं किया जा सकता है। इसलिए हम लोग जो है वो क्या करेंगे कि इस नंबर्स को जो है 4 टाइम्स ना लिख करके पहले 50 लिखेंगे। 50 को अभी हम पीछे सिंबल जो है मैंने बताया था नहीं, 50 का सिंबल जो होता है वो क्या होता है, 50 का सिंबल जो होता है वो होता है एल होता है 50 का। तो हम बोले कि जैसे देखिए हम लोग अब 4 टाइम्स नहीं लिख सकते ना इसको, तो इसमें क्या करेंगे 50 में 10 माइनस करेंगे, तो 10 माइनस मतलब लेफ्ट साइड 10 देना पड़ेगा। 10 मीन्स एक्स, 10 मीन्स क्या एक्स, तो एक्स हम लोग को लेफ्ट साइड देना पड़ेगा। 50 है तो 50 कैसे, 50 तो एल होता है, तो सिंबल हम लोग को लर्न करना पड़ेगा। और 60 लिखना है, क्या लिखना है 60, तो कैसे लिखेंगे, 60 को हम लोग लिखेंगे 50 का एल होता है, राइट साइड 1x देंगे तो 60 हो जाएगा। अगर राइट साइड 2x लगा दिए एल का तो ये क्या हो गया 70, और 80 के लिए हम लोग क्या करेंगे एल ट्रिपल एक्स। और 90 जो है 90 क्या होगा, 90 जो होगा वो होगा क्या, तो 90 का 4x तो नहीं दे सकते कि 90 हो जाएगा, तो सबसे पहले 100 का देखेंगे। 100 का कितना होता है, तो हम लोग 100 का देख चुके हैं कि 100 का c होता है। 100 का क्या होता है c, तो 90 कैसे लिखेंगे, तो जो 10 माइनस करना पड़ेगा तो लेफ्ट साइड देंगे, तो ये हो गया 100। तो इस तरह से हम लोग किसी भी नंबर्स को लिख सकते हैं। और आप लोग देख लीजिए कि किसी भी नंबर्स को कैसे लिखा जाता है। अब अचानक कोई आपसे कह दे कि चलिए आप तो ठीक है 45 बताइए कैसे लिखेंगे, तो 45 सिंपल है, कैसे लिखेंगे देखते हैं। 45 कैसे लिखा जाता है रोमन नंबर में, रोमन नंबर में जो है वो 45 कैसे लिखेंगे, तो 45 दैट मीन्स 40, पहले 40 मीन्स 40 लिखने के लिए हम लोग पहले 50 में x माइनस करेंगे, ये हो गया 40, और 5 ऐड करना पड़ेगा, ये तो 40 है, 5 ऐड करना पड़ेगा मतलब इसके राइट साइड लिखेंगे। और 5 अभी पीछे हम लोग देखे थे, 5 मीन्स v, तो क्या हो जाएगा XL v, ये आपका 45 हो गया।
कोई भी नंबर्स को हम लोग आसानी से लिख सकते हैं। जैसे 78 कैसे लिखेंगे, तो 78 जो होगा वो आपका कैसे होगा, तो 70 को हम लोग कैसे लिखेंगे, 70 जो है वो 70 पहले 50 लिखे, 70 चाहिए हमको, 70 मीन्स राइट साइड डबल 2x होगा, 2x होगा, ताकि ये 70 हो जाए, 70 हो गया। अब एक और प्लस करना पड़ेगा तब 78 होगा, तो 78 करके 8 चाहिए, 8 को हम लोग पीछे लिखने सीखे हैं V∠I, ठीक है। तो ये क्या हो गया 78। तो इस तरह से हम लोग बहुत सारा नंबर्स को लिख सकते हैं, किसी भी नंबर्स को इस तरह से लिखा जा सकता है, ठीक है। जैसे अब हम लोग को लिखने के लिए बोल रहे हैं कि 600 लिखिए, 600 लिखिए, तो 600 लिखिए, तो 600 कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले हम लोग 500 जो इसके नज़दीक होगा उसी के पास जाएंगे। 500 का सिंबल हम लोग जो है वो पहले से ही देख चुके हैं, क्या होता है, डी होता है, क्या होता है, डी, तो डी तो 500 होता है। और 100 का भी हम लोग देखें क्या होता है, सी, तो 100 इसमें क्या करना पड़ रहा है, ऐड करना पड़ रहा है, तो ऐड करने के लिए हम लोग किधर लिखते हैं, राइट साइड, तो हो जाएगा क्या, DC, 600 हो जाएगा DC। अब हम लोगों को बोल दें कि 898 लिखिए, तो कैसे लिखेंगे आप, हाउ कैन यू राइट, तो ऐसे लिख सकते हैं कि सबसे पहले 800 है, 800 के लिए हम लोग को 500 का हेल्प लेना पड़ेगा, तो 500 का D होता है, क्या होता है, D, और 800 है मतलब 300 चाहिए, तो ट्रिपल राइट साइड 800 मतलब 5 में 300 ऐड करना पड़ेगा, तो 500D हो गया, और ये 300 ऐड कर दिए। उसके बाद 98 चाहिए, 98 ऐड भी करना पड़ेगा, तो 90 का क्या होता है, तो 90 का हम लोग देखे थे, 100 का क्या होता है, 100 का होता है X, और 90 का हो जाता है CX, 10 माइनस करना पड़ता है। और फिर 8 चाहिए, 8 का क्या होगा, तो 8 का ये होगा V∠I, तो ये हो गया 898। तो इस तरह से बहुत बड़े बड़े नंबर्स को भी जो है हम लोग रोमन नंबर में लिख सकते हैं, तो इसको नोट कर सकते हैं या तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। अब हम लोग देखेंगे रोमन नंबर में कंपैरिजन कैसे होता है, मतलब कौन छोटा होता है कौन बड़ा होता है, कैसे पता करेंगे कौन छोटा होता है कौन बड़ा होता है। तो कौन छोटा होता है कौन बड़ा होता है ये पता करने के लिए आप लोग सबसे पहले आपको पता करना पड़ेगा कि वो जो नंबर दिया गया है वो कितना है। तो हम लोग पहले जो बचपन से सीखते आ रहे हैं उसी तरह का नंबर, बड़ा नंबर इसमें कौन है, सी है सबसे बड़ा, तो वो देखना पड़ेगा आपको, सी जो है वो कितना है, सी मीन्स होता है 100 होता है, और लेफ्ट साइड है 10 तो माइनस करेंगे, ठीक है, और राइट साइड है +3, मतलब राइट साइड है प्लस करेंगे, मतलब 100 माइनस 10 मतलब मीन्स 90 + 3 मतलब 93। तो ये तो अपना 93 है। ये कितना है, इसमें सबसे बड़ा नंबर जो है वो L है, तो L जो है, L जो आपका है वो क्या है, L जो है वो है 50, और राइट साइड 3x मतलब +30, राइट साइड में प्लस करते हैं, और फिर +2 है, राइट साइड ही है इसलिए +2, तो कितना हो जाएगा 82। अब ये दोनों में आप कंपैरिजन कर सकते हैं, क्लियरली वी कैन सी दैट 93 इज ग्रेटर देन 82। तो ग्रेटर देन का इधर ये जो होता है ग्रेटर देन का साइन इधर है और लेस देन उधर है, तो ग्रेटर इधर है इसलिए इस तरह का साइन हम लोग इसके बीच में देंगे। तो ये जो है ये कंपैरिजन हम लोग कर सकते हैं किसी दो नंबर्स को, ये ग्रेटर और ये क्या होगा, लेस होगा। इसी तरह से हम लोग इसको देखेंगे, तो इसको देखते क्या है, इसको देखते क्या है कि क्या होगा, सबसे पहले 50 है, राइट साइड है 2x + 20, ये कितना 1, I मीन्स 1 मीन्स हो जाएगा 71, x c सबसे बड़ा नंबर c है, c मतलब मीन्स 100 होता है। पहले आपको लर्न करना पड़ेगा कौन सा बड़ा है, जो स्टार्टिंग में हम लोग 6 या 7 वैल्यूज जो लिखे थे उसको लर्न करना पड़ेगा। तो 6 मीन्स 100, और क्योंकि ये x c के लेफ्ट साइड इसलिए माइनस करेंगे, कितना होगा 90। अब बताइए कौन बड़ा है, 71 या 90। तो आप देख सकते हैं क्लियरली 90 ग्रेटर है, तो ग्रेटर का साइन इधर होगा। तो ये कंपैरिजन हो गया, इक्वल भी हो सकता है कोई कोई नंबर, तो आप उस तरह से पहले लिख लेंगे उसको, उसके बाद आप इसको ग्रेटर देन और लेस देन का साइन इसमें दे देंगे, है ना। चलिए क्लियर हो जाना चाहिए। अब हम लोग कि बड़ा बड़ा नंबर अगर होता है कोई बड़ा बहुत ज़्यादा बड़ा, तो कैसे उसको लिखा जाता है, उसको कैसे हम लोग लिख सकते हैं। तो लिख सकते हैं, अगर जैसे 5000 लिखना है तो कैसे लिखेंगे, 1000 का मल्टीपल लिखने के लिए उसको बार लगाया जाता है। जैसे 5 का क्या होता है सिंबल V, और उसके ऊपर अगर बार लगा दें तो ये किसके इक्वल होगा, 5000 के इक्वल होगा। अगर आपको 1000 लिखना है
तो 1000 कैसे लिखेंगे, आई के ऊपर बार लगा देंगे, ठीक है। और अगर आपको जो है वो एम मीन्स होता है 1000, खुद होता है ये एम होता है क्या 1000, एम खुद होता है 1000, इसके ऊपर एक बार लगा दें, एक बार लगा दें तो क्या हो जाएगा, तो एम तो खुद 1000 है, खुद 1000 है एम, ठीक है। उसके ऊपर अगर एक बार लगा दें हम तो क्या होगा कि फिर से 3 जीरो इंक्रीज कर दें, क्योंकि बार का मतलब 3 जीरो इंक्रीज कर देना, इंक्रीज कर दें, 3 जीरो इंक्रीज कर देंगे, दैट मीन्स इतना हो जाएगा एम के ऊपर अगर बार, और फिर बार लगा दें, डबल बार भी लगा सकते हैं आप, तो भी 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे x के ऊपर बार अगर लगा दें तो क्या होगा, x मीन्स होता है 10, बार का मतलब होता है 1000, मतलब ये कितना हो गया 4 जीरो हो जाएंगे। तो इस तरह से हम लोग बिग नंबर्स को लिख सकते हैं।